बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए एक शॉपिफाई स्टोर कैसे बना सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक हर सेक्शन कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले तो आपने आना है गूगल पे, शॉपिफाई सर्च करना है। यहाँ से शॉपिफाई पे आना है, shopify.com। यहाँ से आपने फ्री ट्रायल ले लेना है। आपसे ईमेल मांग रहे हैं तो सबसे हम अपना ईमेल दे देते हैं। स्टार्ट ट्रायल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। आप यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड एंटर कर ले। इसके बाद क्रिएट यूर स्टोर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपसे वो कुछ डिटेल्स मांग रहे तो हम इसको स्किप कर देते हैं। आगे आपसे एड्रेस मांग रहे तो एड्रेस हम दे देते हैं अपना, या कोई सा भी आप एड्रेस दे दें तो हम अपने स्टोर का नाम लिखते हैं इसकी जगह। एड्रेस में मैं न्यूयॉर्क लिख देता हूँ, सिटी में भी न्यूयॉर्क लिख देता हूँ। आगे कंट्री में यूएसए सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना रियल एड्रेस दे दें। मैं यहाँ से न्यूयॉर्क स्टेट आ जाएगा। फिर मैं जिप कोड डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर में कोई सा भी लिख देता हूँ। एंटर माय स्टोर पे क्लिक करना है। तो ये आपका स्टोर बन गया है। अब हम चलते हैं इस पे। सबसे पहले तो थीम डालना है। एक मेरे पास एक थीम पड़ा है बूस्टर नाम का। अगर आपको भी चाहिए तो नीचे कमेंट करने में आपको वो भी सेंड कर दूंगा। अगर ये थीम आपको पसंद आती है तो हम स्टोर बनाने में यही थीम यूज़ करेंगे। बूस्टर नाम है थीम का। थीम इस ऑनलाइन स्टोर में थीम पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड ए जिप फाइल, ऐड फाइल। यहाँ से आप अपना थीम सेलेक्ट कर लें। मेरे पास ये थीम पड़ा हुआ है बूस्टर नाम से, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अपलोड थीम पे क्लिक करता हूँ। थीम अपलोड होने के बाद आपने यहाँ पे एक्शन पे आके इसको पब्लिश कर देना। अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो अभी ये फुली अपलोडेड नहीं है ना। जैसे अपलोड हो जाएगा तो इधर हमारे पास एक पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। चलो वेट करते हैं थोड़ा। तो ये हमारा कह रहा है थीम ऐड हो गए। तो अब इस पे आके ये पब्लिश, इस पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी थीम पब्लिश हो गई है। अब सबसे पहले स्टोर में कुछ प्रोडक्ट डालते हैं। मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट पड़े हुए, मैं उसी को इंपोर्ट कर देता हूँ। आप चाहे तो अली एक्सप्रेस से भी इंपोर्ट कर सकते हैं या मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फाइल पड़ा हुआ है एक। जब तक ये फाइल इंपोर्ट हो रही है हम स्टोर से रिलेटेड बाकी सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कलेक्शन बनाना है। जैसे हम वर्डप्रेस पे कैटेगरी बनाते हैं तो इस तरह शॉपिफाई में इसको कलेक्शन बोलते हैं। तो आप कोई सा भी नाम दे दो उसको।
जिस नाम से आपके प्रोडक्ट हो तो उसी नाम से कलेक्शन बना सकते हो। तो मेरे लेदर से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो मैं इसी से रिलेटेड एक कैटेगरी बनाता हूँ, मतलब कलेक्शन। ये मैनुअल पे क्लिक करके सेव कर देना है। ये कलेक्शन बन गई है। अब इसमें जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ इसको हम डिलीट कर देते हैं इधर से। ये कलेक्शन ऐड हो गई है। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं स्टोर की, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सबसे पहले अपने जनरल पे आना है। यहाँ की सेटिंग तो ऑलमोस्ट ठीक है, बस यहाँ से आपने आके करेंसी चेक कर लेनी है कि वो यूएस डॉलर है या आप जिस करेंसी में सेल करना चाहते हैं यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल के बाद जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है पेमेंट्स का, लेकिन ये हम एंड में देखेंगे इसको। पेमेंट के बाद ये चेकआउट का वो आता है। इधर आप अपने मर्जी के ऑप्शन लगा सकते हैं कि यूज़र का फुल नेम रिक्वायर्ड होगा या नहीं, कंपनी नेम अगर आप हिडन रखना चाहते हैं या ऑप्शनल, और एड्रेस। इसके अलावा आपको अगर फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है तो उसको आपको रिक्वायर्ड कर ले। ऑप्शनल रखना चाहते हैं मैं इसको हिडन रखना चाहूँगा तो मैंने हिडन रख दिया। अगर आपको फ़ोन नंबर ज़्यादा लाजमी है तो आप इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे भी ऐसी कोई ख़ास सेटिंग नहीं है तो हम बैक करते हैं। इसके बाद हमारा वो आ जाता है शिपिंग। तो यहाँ से आपने आने मैनेज रेट्स पे। तो मैंने स्टोर बनाते हुए डोमेस्टिक एड्रेस मैंने यूएस का डाला हुआ है, तो ये डोमेस्टिक में मुझे यूएस दिखा रहा है। इसमें ऑलरेडी कुछ वो सेव हो गए तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यूएस में फ्री शिपिंग देना चाहता हूँ, तो इधर मैं सेटअप ऑन रेट्स पे आके आप इधर नाम लिख देते हैं फ्री शिपिंग, तो डन कर देते हैं। तो ये हमारी एक डोमेस्टिक शिपिंग रेट्स अप्लाई हो गई। अगर और यूएस के बाहर, मतलब अगर अपने कंट्री से बाहर आप प्रोडक्ट भेजना चाहें तो उसके लिए भी आप वो कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं जी स्टैंडर्ड शिपिंग। अब हमारे कंट्री से बाहर से अगर कोई बाय करेगा तो हम उससे जो मर्जी आप उससे अलग से शिपिंग चार्जेस ले सकते हैं। इधर मैं 40 लिख देता हूँ, मतलब जो भी आउटसाइड कंट्री यहाँ जहाँ पे हम, मतलब अगर हम पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, आउटसाइड पाकिस्तान से अगर कोई बाय करेगा तो हम उससे एक्स्ट्रा $40 शिपिंग चार्जेस लेंगे। और जो हमारा डोमेस्टिक कंट्री होगा, मगर अगर जैसे स्टोर में मैंने अपना डोमेस्टिक कंट्री यूएस रखा हुआ है तो यूएस के अंदर हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं। इसको भी सेव कर देना इधर से। इसके बाद आपने आना है लीगल पे। यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विस ये बना सकते हैं। अगर आपने अपना लिखवाया हुआ है तो वो आप इधर ला के पेस्ट कर सकते हैं। कभी मेरे पास नहीं है तो मैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी आ गई और ये टर्म ऑफ सर्विस। अगर बाद में आपने किसी टाइम लिखवा दिए तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट करके ये रिप्लेस कर दें इधर से। ये कुछ सेटिंग थी से रिलेटेड हमने काम किया सेटिंग पे। अब हम आते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे। यहाँ पे एक पेज बना देते हैं कांटेक्ट का, जिससे यूज़र हमसे कांटेक्ट कर सकता है।
तो कांटेक्ट का पेज सिंपली है, बस आपने ऐड पेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने पेज को नाम दे दें कांटेक्ट, और यहाँ से आके थीम को अपने चेंज करके कांटेक्ट पे क्लिक कर देना है। सेव कर लिया, ये हमारा कांटेक्ट पेज बन गया है। इसके बाद हम आते हैं नेविगेशन पे। यहाँ से हम अपना मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू सेट कर सकते हैं। तो अब होम पेज पे क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। मैं होम पेज पे सबसे पहले कलेक्शन पेज दिखाना चाहता हूँ। ये आ गया मेरा कलेक्शन जो मैंने बनाया था। इसके बाद मैं शो करना चाहता हूँ कांटेक्ट, तो कांटेक्ट मुझे मिलेगा पेज पे। ये आ गया कांटेक्ट, इसको भी ऐड कर लेते हैं। बस होम पेज पे ये 3 कैटेगरी हम, मतलब मेन मेन्यू में ये 3 कैटेगरी आ जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं फुटर मेन्यू पे। फुटर मेन्यू पे ये सर्च को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले पेज पे आना है आपने। टॉप पे हमारा कांटेक्ट नज़र आएगा, कांटेक्ट वाला पेज। उसके बाद जो हमने पॉलिसीज़ बनाई थी, ये पॉलिसीज़ पे क्लिक करना है। ये रिफ़ंड पॉलिसी आ गई। उसके बाद रिफ़ंड पॉलिसी, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी के बाद रिफ़ंड आ गया। और तीसरा पॉलिसी का पेज था हमारा टर्म से रिलेटेड, ये टर्म ऑफ सर्विस आ गया। ऐसे इसको भी सेव कर देते हैं। ये हमारा मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू बन गया है। यहाँ से मैं आके सबसे पहले अपने जो प्रोडक्ट मैंने डाल दिए उसको एक कलेक्शन में ऐड कर देता हूँ। ऐड टू कलेक्शन, ये मैंने एक कलेक्शन बनाया था आपके सामने, मैं इन सबको इसमें सेव कर लेता हूँ। ये सिंपल सेटिंग हो गई स्टोर की। अब हम जाते हैं यहाँ स्टोर थीम के कस्टमाइजेशन पे। थीम के कस्टमाइजेशन भी इजी, आपने जस्ट कस्टमाइज पे क्लिक करना है। अब हम इसका एक एक पेज डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले होम पेज को देखते हैं कि आपने होम पेज कैसे डिज़ाइन करना है। ये आपके पास होम पेज आ गया, सिंपल सा है, अभी इसमें कोई काम वाम नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइडर लगाना चाहता हूँ। तो आपने ये स्लाइड शो के नीचे आके फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं कोई सा भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ये फ्री इमेजेस से भी आप उठा सकते हैं। मैं अपने स्टोर से रिलेटेड इमेजेस सर्च करता हूँ। जैसे मैंने कहा लेदर जैकेट, तो ये इमेज अच्छी लगी, तो इसको मैंने या ये वाला, ये मेरा स्लाइड में ऐड हो जाएगा। और आप उसके ऊपर हेडिंग रखना चाहते हैं कोई भी, तो मैं लिख देता हूँ स्विंग की, अपने स्टोर का नाम लिख लेता हूँ। इसके नीचे सब हेडिंग भी आप लगा सकते हैं, डिजाइन यूर कस्टम जैकेट। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। ये आ गया, जो हमने बड़ा हेडिंग लिया था स्विंग की, ऊपर आ गया। और नीचे आप सब हेडिंग लिख सकते हैं, ये नीचे इस तरह सब हेडिंग आपका आ जाएगा। अभी मुझे आपने जितने भी स्लाइड आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं एक ही करना चाहता हूँ, तो इस सेकंड वाले को रिमूव कर देते हैं। ये सेकंड वाला रिमूव हो गया। अब इसके बाद ये आ रहा है टेक्स्ट विद इमेज, तो मुझे ये नहीं चाहिए, जिसको मैं हाइड कर लूँगा। इसके बाद आता है फीचर कलेक्शन। फीचर कलेक्शन में आप बेस्ट सेलर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आके आप जो कलेक्शन भी आपने यहाँ पे शो करवाना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं चेंज पे कर लेता हूँ, चेंज कलेक्शन। तभी मेरे पास फिलहाल एक ही कलेक्शन बना हुआ है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके प्रोडक्ट शो हो जाएंगे उसी कलेक्शन के नीचे। आपने ऊपर अगर हेडिंग चेंज करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में रख लेता हूँ इसका। और यहाँ से आप एक पेज पे कितना
मतलब 2 रो, फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 2 रो आ रहे हैं, मैं इसको करना चाहता हूँ 5 रोज़, तो ये बढ़ के 5 रोज़ हो गई है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इमेज विद टेक्स्ट। इधर भी आप एक इमेज लगा के साथ टेक्स्ट लिख सकते हो। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। इधर भी आप इमेज डाल के टेक्स्ट डाल सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं भी इसको भी हाइड कर रहा हूँ, इसको भी हाइड कर रहा हूँ। नीचे ये टेस्टिमोनियल आ रहा है, इस पे भी आप अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पे आप एक एक टेस्टिमोनियल डाल सकते हो। मतलब ऊपर आपका इमेज आ जाएगा जो भी आप, और नीचे आप जो भी रिव्यू लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, और नीचे आप ऑथर नेम लिख देना। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ। और नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपको चाहिए तो सही, नहीं न्यूज़लेटर का, इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ, ये भी हाइड कर रहा हूँ, ये भी हाइड कर रहा हूँ। अगर आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है तो आप उसको ऑन करके उसके अंदर उससे रिलेटेड डेटा आप डाल सकते हो। अब इसके बाद आपने आना है हेडर पे। हेडर पे सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है लोगो, तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसको, आप अपना स्टोर का लोगो डाल सकते हो। मेरे पास इधर लोगो बना हुआ है, तो मैं यहाँ से अपना लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये लोगो आ गया। इसका साइज को हम बढ़ा के 100% कर लेते हैं ताकि नज़र आए। इसके बाद आपने मोबाइल के लिए भी लोगो, सेम ही लोगो सिलेक्ट कर लेनी है, ये मोबाइल पे ऐसे नज़र आए। इसकी साइज़ भी आप तकरीबन 90 तक बढ़ा दें। फिर ये ऊपर हेडर पे आपको कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आप इधर भी शो करा सकते हो। मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं शो कराना चाहता, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। मैं अपना ऊपर ईमेल एड्रेस भी दे सकता हूँ, तो इसको लिख देते हैं हम ऊपर ईमेल एड्रेस। और नीचे ये हेडर का टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ। मैं तमाम प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं इधर लिख दिया फ्री शिपिंग। आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, ये ऊपर नज़र आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद कुछ और सेटिंग आप, अब ये हेडर का वो बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बैकग्राउंड इसका ब्लैक के और ऊपर ये टेक्स्ट वाइट नज़र आ रहा है। तो हम इसको चेंज करते हैं। आपने इधर आना है थीम सेटिंग पे, थीम सेटिंग में आके आपने कलर पे क्लिक कर देना है। फिर ऊपर आपको बता रहा है ये रहा हेडर, हेडर बैकग्राउंड। मुझे बैकग्राउंड वाइट कलर का चाहिए, तो मैंने वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसका टेक्स्ट गायब होगा। अब टेक्स्ट कलर को हमने करना है ब्लैक। ये टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दिया हमने। इसको कर लेते हैं इधर सेव। अब स्टोर के और कलर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, तो इसको मैंने चेंज करने अपने उसके हिसाब से, जो हमारा लोगो कलर है तो उस हिसाब से हम अपने कलर रख सकते हैं। तो उसके लिए अपने ये एक प्लगइन है कलर पिकर, ये डाल देने से आप इजीली कलर कोड उठा सकते हो। अब मैं अपने लोगो का कलर उठाता हूँ, इस पर क्लिक करें तो ये कोड कॉपी हो जाएगा। अब इधर जहाँ जहाँ आपको कलर चेंज करना है अपनी कोड आके पेस्ट करते जाना है। ये प्राइस का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। इसी तरह नीचे बटन का, बटन के बाद ये स्पेशल बटन, जहाँ जहाँ भी आपको चाहिए तो आप अपना कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो।
यहाँ से मैं ये भी चेंज कर लेता हूँ। अपने लोगों के हिसाब से मैं सारे कलर सेट कर रहा हूँ। ये वाला चेंज कर लेते हैं और ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। आपने अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद हो या अपने लोगों का जो कलर है आप वो कर सकते हो। ये ऊपर हेडर पे ये कलर है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इसको लोगों के कलर के हिसाब से करके देखते हैं कैसा लगता है। सेव कर लेते हैं इसको। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है, देखने में ये सही लग रहा है। इसके बाद आपने कुछ और सेटिंग भी करनी है इस पे। कलर कम्बिनेशन के बाद हमारा एक और सेटिंग है फोटर की सेटिंग करते हैं, फिर बाकी देखते हैं। फोटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको इधर शो हो रहा है टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट की जगह में अपना अगर लोगो शो कराना चाहूँ तो आप लोगो शो करा सकते हो। इसका साइज 100 कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ रहा है दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट के बाद मेन मेन्यू का। तो इसको हम हाइड कर लेते हैं। सॉरी, मेन मेन्यू इसको हाइड नहीं करते, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं फुटर के साथ। इसको रिप्लेस कर लेना है फुटर के साथ। और नीचे जो मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है इसको हम हाइड कर लेते हैं और साथ में हमारा न्यूज़लेटर का बटन आ जाएगा। ये हमारा फुटर भी तकरीबन रेडी हो गया है। इसको आपने सेव कर देना है इधर से। उसके बाद हमारा कलेक्शन पेज आ जाते हैं, उसकी सेटिंग करनी है थोड़ी। अब ये कलेक्शन पेज पे हमें सिर्फ 2 ही रो नज़र आ रहे हैं। अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक रो में आप 3 प्रोडक्ट भी शो करा सकते हो। इसको इधर से 3 कर लें, ये 3 प्रोडक्ट नज़र आएंगे। मुझे 4 चाहिए तो मैं 4 प्रोडक्ट इधर शो कर ला लूँगा। तो इधर आपने कलेक्शन इमेज भी ये साथ साथ अगर आप प्रोडक्ट वेंडर वो शो कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हो। और बाकी से तकरीबन मेरे ख्याल में सही है। इसको भी सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट का। आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा प्रोडक्ट पेज पे। ये हाँ, ये रहा आपके पास प्रोडक्ट है। इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जो जो सेटिंग करना, अगर इमेज पे आपने जूम लगाना है इस पे क्लिक कर देना है, इनेबल इमेज जूम। तो ये आपके पास इमेज जब ही जूम हो गया, ये जूम हो रहा है। स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग, ये टाइमर है, आप इसको भी ऑन कर सकते हो। और उसके बाद इनेबल डिलीवरी टाइम आप बता सकते हो, आप कितने टाइम में डिलीवरी कर रहे हो। इस तरह बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इधर से। इसको भी सेव कर लेते हैं। ये तकरीबन शॉपिफाई की तमाम बेसिक सेटिंग्स थी और तकरीबन हमारा स्टोर बन गया है। अब हम अपना स्टोर देखते हैं कि कैसे बनाए। सबसे पहले आपने अपने जब तक आप ट्रायल यूज़ कर रहे हो तो इस पे स्टोर पे पासवर्ड लगा होता है। हम देखते हैं कि हमारा पासवर्ड क्या है।
ये रहा पासवर्ड, इसको हम 1 2 3 4 5 रख देते हैं, इसको सेव कर लें। अपने स्टोर को आप ऐसे देख सकते हो। ये URL डाल दिए इधर, जो पासवर्ड था। जब आप अपना पेमेंट अटैच कर लेंगे सेलेक्ट प्लेन पे जाके, यहाँ से आप कोई भी शॉपिफाई प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये पासवर्ड हट जाएगा स्टोर के फ्रंट से। तो ये तकरीबन स्टोर कंप्लीट बन गया है। ये होम पेज आ गया और ये हमारा कलेक्शन पेज आ गया। ये किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप जाएं तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज आ गया और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ये ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं। उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट पेज बनाया था, उस पर क्लिक करते हैं कि वो कैसा नज़र आता है। ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज आ गया और इस तरह ये आपका स्टोर तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको भी सेम स्टोर डिज़ाइन करना है, अगर ये थीम आपको पसंद आई तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम आपको हमारे नीचे फेसबुक ग्रुप्स, फ़ोन नंबर सब कुछ गिवन है। आप हमें ईमेल कर दें, हम आपको ये थीम सेंड कर देंगे। शुक्रिया।